और आज का जो सेशन है हमारा इस प्रोटेक्शन से आगे हम आज पढ़ेंगे और आगे की चीज़ों के बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक है हमारा यहाँ फिल पे, एडिटिंग पार्ट है हमारा, डेटा हैंडलिंग का पार्ट है फिल, इस पे आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात, जैसे कि आपने कुछ नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर मुझे इसका सम करना हो तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इक्वल सम और फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर मार, तब जाके सम होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर सम करना है तो दूसरा तरीका और भी है। आप ऑल्ट प्लस इक्वल प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सम लग के आ जाता है। आपको सम टाइप करना और सिलेक्ट करने का झंझट नहीं होता है। क्या कीजिएगा, ऑल्ट इक्वल, बाय डिफॉल्ट आपका सम लग जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि अगर आपने यहाँ मान लीजिए ये ब्लैंक है आपका, अब यहाँ पे आप ऑल्ट इक्वल करते हैं तो आपका सम नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा, आपका पूरा डेटा नहीं आएगा, थोड़ा डेटा आएगा। अब सम ही नहीं, आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे, यहाँ ऑटो सम होता है, इस ऑटो सम के नीचे इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे चीज़ यहाँ पे दिखेगा। तो सारी चीज़ यूज कर सकते हो आप। इसमें आपको टाइप करने के लिए अपने आप लग के आ जाएगा। उसके बाद बात आती है डेटा फिल की। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कुछ नंबर लिखा, अगर सेम नंबर को नीचे भी लिख लें तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और नीचे तक इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, नीचे तक इसको पेस्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है कि आप उसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कर दीजिए कंट्रोल डी। कंट्रोल डी मतलब कि फिल डाउन। अगर राइट में लेके जाना है तो कंट्रोल आर, फिल राइट। तो डी फॉर डाउन, आर फॉर राइट, इसका यूज कर सकते हैं। अप और लेफ्ट के लिए आपको यहीं से मैनुअल करना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं, शॉर्टकट नहीं है। उसके बाद अब बात करते हैं सीरीज का। अगर मान लो कि हमें सीरीज लिखना हो तो क्या करते हैं, हम 1 2 लिखते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम नीचे तक इसको ड्रैग कर देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप 1 लिखो, सिलेक्शन बनाओ और यहाँ पे सीरीज के अंदर आ जाओ। सीरीज में यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम और रो सिलेक्ट हो, जैसे सिलेक्शन करोगे उसी तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट होगा। और यहाँ पर लीनियर ग्रोथ आता है। लीनियर ग्रोथ बहुत सारी चीज़ें, बाय डिफ़ॉल्ट लीनियर सिलेक्ट होता है क्योंकि हमें इंक्रीजमेंट चाहिए। तो लीनियर और स्टॉप वैल्यू यहाँ पे हमने 1 दे दिया, मतलब कि एक एक का गैप चाहिए। ओके कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। इसमें एक और चीज़ था, यहाँ पे स्टॉप वैल्यू, एक तो स्टेप वैल्यू था, दूसरा स्टॉप वैल्यू था। स्टेप वैल्यू मतलब कि एक से दूसरे के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, और स्टॉप वैल्यू मतलब मान लीजिए कि मुझे 15 तक चलना है, तो सिलेक्शन चाहे क्यों नहीं, कितना बड़ा क्यों ना हो, सीरीज जो है 15 तक का ही बनाएगा। अब यहाँ मान लीजिए 2 2 का गैप कर देते हैं और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ते हैं, तो जहाँ तक सिलेक्शन है वहाँ तक होता है, 2 2 का गैप कर दिया। तो यहाँ से हमने सीरीज का यूज किया। हमने यहाँ पे लीनियर सेलेक्ट कर रखा था, अगर हम ग्रोथ सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे 2 कर देते हैं तो ये क्या करेगा, 2 को प्लस नहीं करेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेगा, ग्रोथ ही आ जाए। देखिए 2 1 मल्टीप्लाई 2 2 4 4 8 6 13 20 28, इस तरह से दिख रहा है। ये आपके सीरीज के अंदर का ग्रोथ।
तो लीनियर ग्रोथ वगैरह तो कम यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं डेट को। मान लीजिए ना यहाँ पे 9 सितंबर सेलेक्ट किया, तो अब डे को डे वाइज लेके चलते हैं, तो जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं ना 1 2 3 4 ड्रैग करते हैं, सेम उसी तरह से आपका यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन इसमें भी अगर हम इसमें सीरीज के अंदर जाए, अगर हम वीकडे सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये क्या करेगा कि मंडे टू फ्राइडे का डेट देगा, सैटरडे एंड संडे का डेट इग्नोर कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए 6 7 इसके अंदर नहीं है, 8 से स्टार्ट, क्योंकि 6 को सैटरडे था और 7 को संडे था। डे पे वीक डे, फिर मंथ करते हैं तो मंथ वाइज आएगा, ईयर करते हैं तो ईयर वाइज आएगा। ठीक है, इसका यूज करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और आता है, जैसे मान लीजिए कि हमने A1 लिख दिया। अब A1 को हम लोग जनरली ड्रैग करते हैं तो A2 A3 4 इस तरह से हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम माउस से ड्रैग ना करें, हम इसको मतलब कि मान लो कभी कभी होता है ना, ये ड्रैगिंग पॉइंट नहीं बनता, अगर ऑप्शन में किसी सेटिंग के साथ छेड़खानी कर दी तो फिर आपको ड्रैगिंग पॉइंट नहीं बनेगा। तो उस केस में हम यहाँ पे फिल के अंदर, सीरीज के अंदर ऑटोफिल यूज करते हैं। ऑटोफिल यूज करने से क्या होता है कि इस तरह से ड्रैगिंग पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ने बोला आपको कि बिना सिलेक्शन किए इसको आपको ड्रैग करना है, तो उसके लिए क्या कीजिए, इसका शॉर्टकट कोई नहीं है, होगा तो मुझे पता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अल्टरनेट की से चलते हैं। हम ऑल्ट दबाएंगे, होम मेनू बार एक्टिवेट हो गया, H फॉर होम के अंदर गया है, फिल हमारे क्या है FI है, हम FI करेंगे, फिल के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है सीरीज, S फॉर सीरीज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे टैब मारेंगे और यहाँ पे हम करेंगे फिल पे क्लिक करेंगे, F से फिर F के नीचे डलाएंगे, फिल पे क्लिक करेंगे और एंटर मार देंगे। तो सिक्योर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ड्रैगिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं। तो सीरीज समझ में आ गया? सीरीज में कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट। अब सीरीज के बाद आगे बढ़ते हैं। बोलिए सर, क्या बोल रहे थे? थोड़ी सी चीज़ है ये सर, इस सीरीज में ये डेट कैप से नीचे आ रहा था वेडनेसडे, वो क्या है? एक मिनट, एक ऑटोफिल था सर। नहीं नहीं, राइट हैंड साइड ये वेडनेसडे आ रहा है ना, लिखा हुआ। अच्छा, वीकडे आ रहा है, सॉरी सॉरी, मैं बताया था वीकडे। मुझे लगा वेडनेसडे। हाँ जी, सॉरी। ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है जस्टिफाई। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा जनवरी, मान लें कि कोई ऐसा है आपके पास रो वाइज बहुत सारे डेटा है। अब इस डेटा को आपको जैन, फेब, मार्च इस तरीके से कॉमा कॉमा करके आपको लिखना है। पता है कि आपको जो है ना ये अलग अलग है, लेकिन इसको आप इकट्ठे इस तरह से लिखना था। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर बात करो तो बहुत सारे जनरल लोग क्या करते हैं कॉन्करेंट यूज़ करते हैं, इस तरीके से ज्वाइन करते रहते हैं। हाँ पे सॉरी, हाँ इस तरह से ज्वाइन करते हैं। तो लेकिन इसका एक और तरीका है। इसका तरीका क्या है कि आप कॉलम को बड़ा कीजिए
सिलेक्शन बनाइए, फिल में जाइए और जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है कि जितना बड़ा कॉलम है ना, जो आज एक सेल को पूरा तरह से फिल करेगा, एक फिल हो जाएगा देन सेकंड फिल करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही में पूरा फिल कर देगा। अगर आपका कॉलम छोटा पड़ गया तो दूसरे में डाल देगा, फिर वो दूसरे में डाल दिया। तो कॉलम के साइज पे डिपेंड करता है। अब कॉलम का साइज बढ़ा दोगे तो फिर अगर आप जस्टिफाई करते हो तो एक ही से कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि जो स्पेस है ना, मुझे इस पर कॉमा चाहिए था, तो उसके लिए हम रिप्लेस यूज़ करेंगे। हम करेंगे कंट्रोल H और बोलेंगे स्पेस को कॉमा के साथ रिप्लेस कर दें। तो स्पेस हमारा कॉमा के साथ रिप्लेस हो गया, आ गया। तो कॉन्कानेट करोगे, एक एक करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इसका यूज़ कर दिया। लेकिन अगर मुझे उल्टा करना है, सर अगर मुझे करना है कि सर सॉरी कि अगर हमें इसमें कंकैटिनेट लगाना और लगाना हो, जैसे स्पेस की जगह या कॉमा की जगह और लगाना चाहिए, हाँ, तो आप रिप्लेस में जो करना कर सकते हो ना। समझ गए? अब यहाँ पे बारी आती है कि अब मुझे यहाँ इसको उल्टा करना है, उसको उल्टा वापस करना है, एक एक सेल के अलग अलग करना है, ठीक है, वापस करना है उल्टा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, उसके लिए हम करेंगे सबसे पहले तो उल्टा करना, उसको वाइस वर्सा करना पड़ेगा कि हम इसको कॉमा को रिप्लेस करेंगे स्पेस में। ठीक है, फिर कॉलम को छोटा करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन बना लो और यहाँ से आप कर दो जस्टिफाई, अलग अलग कर लो। तो एक तो था कि आप कंबाइन भी कर सकते हो, एक्सपेंड भी कर सकते हो जस्टिफाई से, इसका यही यूज होता है। दूसरा आपके पास एक्रॉस वर्कशीट आ रहा है। एक्रॉस वर्कशीट मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और मेरे पास 5 सीट है। एक्रॉस वर्कशीट तभी आपका हाईलाइट होगा जब आप मोर देन 1 सीट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप इसमें एक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक कर दीजिए। अब मुझे फिल ये जो 12 है ये बाकी सबों में फिल करना है, मुझे पूरा जैसा वैसा फिल करना है, मुझे हाँ वैसा फिल करना है। तो देखिए हर सीट में सेम लोकेशन में आपके 12 आ गए। अब मैं 12 को फॉर्मेट कर देता हूँ। अब 12 की जगह पे 500 लिख देता हूँ। अब मुझे इसको सिलेक्ट कर लिया और फिर इसको हमने कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ जो है सारे शीट को सिलेक्ट कर दिया। सारे शीट को सिलेक्ट कर लोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और साथ में ऊपर जो है ना बुक 1 की जगह ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिल में आइए और यहाँ पे आता है एक्रॉस वर्कशीट। अब मैं सिर्फ इसमें करता हूँ फॉर्मेट, तो 500 जो है ना वो नहीं जाएगा, सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट हो जाएगी एक ही बार हर सेल में। हो गए। तो जनरली इसको हम कॉपी पेस्ट के जरिए भी कर सकते थे, लेकिन कॉपी पेस्ट में भी कुछ दिक्कत कुछ वैलिडेशन आ जाती है, तो इसके लिए हम क्रॉस वर्कशीट। लेकिन क्रॉस वर्कशीट तभी हाईलाइट होगा आपको जब आप मोर देन 1 शीट को ग्रुप में सेलेक्ट करोगे, तभी हाईलाइट होगा, वरना ये हाईलाइट नहीं होगा। आया समझ में सर? एक्रॉस वर्कशीट का यूज यही होता है ना कि मान लो ना कि आपको एक चीज़ें बहुत सारे शीटों में पेश करनी है, तो आप एक कॉपी पेस्ट करोगे, उससे अच्छा है कि इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको एक महीने पर डे के हिसाब से आपके पास रिपोर्ट है, कोई 31 शीट है। अब 31 शीट में मान लो कोई हेडिंग या कुछ ऐसी चीज़ें चेंज करनी नहीं है आपको, तो आप अलग अलग हर शीट पे मैनुअली करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब एक ही चीज़ सब पे जाकर कॉपी पेस्ट भी करना है आपको, तो उस केस में आप एक बार क्या करो, सिलेक्ट कर लो। आप बोलोगे सर कंट्रोल करके एक एक सब पे तो क्लिक करना ही पड़ेगा, तो उसका मतलब कि मुझे मान लो सिलेक्ट करना है तो एक एक सिलेक्ट करना ही पड़ेगा।
तो कंट्रोल से मत करो। फिर अगर आपको बहुत सारा शीट्स है और इकट्ठे सबको सेलेक्ट करना है तो पहले पे क्लिक करो, शिफ्ट दबा के आखिरी पे क्लिक कर लो। और पहले पे क्लिक करो, शिफ्ट प्रेस करो और आखिरी पे क्लिक करो, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा आपको। कंट्रोल का यूज़ तब करते हैं जब बीच में कोई सीट छोड़ना होता है। हमारा शीट 3 को छोड़ना है तो कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करो, शीट 3 हट जाएगा। इस तरह से आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो और फिर आप आगे जो ग्रुपिंग वगैरह यूज़ करते हो तो आप कर ही सकते हो। ठीक है। अब बारी आती है, मान लो ये फॉर्मेट करता है इसको मैं, तो कभी क्या होता है कि इसको हमें डिलीट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे को सिलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट मार देते हैं, कंट्रोल माइनस। लेकिन अगर इससे कोई लिंक है, अगर मान लीजिए इससे मान लो कि ये हमारा लिंक है, फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल माइनस कर दिया, क्या हो गया, ये एरर आ जाएगा। तो RS का एरर तभी आता है जब आपका रेफरेंस डिलीट हो जाता है। तो कई अगर सेल लिंक है आपसे, आप उसको डिलीट कर देते हो, डिलीट करना चाहते हो और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो डिलीट मतलब क्या करता है, नया सेल आ जाता है। तो आप क्या करो, क्लियर ऑल कर दो, आप डिलीट मत करो। आपके पास यहीं पे होता है आपका क्लियर ऑल क्लियर हो जाएगा। या फिर यहीं पे आपके पास होता है क्लियर फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर होगा। फिर आपके पास आता है क्लियर कंटेन, जो डिलीट प्रेस करते हैं उसका यूज़ होगा। या फिर क्लियर कमेंट्स, जो कमेंट है वो कमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका यूज हम करते हैं। तो आप क्लियर को छोड़िए, तो आप फिल ऑटो समर की लिस्ट में, अब फिल के अंदर में 2013 में एक नया ऑप्शन आया है, चलिए उसको देख लेते हैं। अगर एक्सेल 2013 आप खोलेंगे तो आपके पास फिल में एक नया ऑप्शन दिखेगा, फ्लैश फिल। ये अच्छा चीज़ है। अब एक बार मान लीजिए कि हम कुछ नाम लिखते हैं, नाम में से हम यहाँ पे लिख दिए सुजीत। क्या सर, क्या सर, ठीक, सिंह, नीरज कुमार, पूजा के भाटिया, इस तरह से बहुत सारा नाम है मान लीजिए। अब इनके आपको फर्स्ट नाम और लास्ट नेम अलग करने, फर्स्ट और लास्ट। तो इसके लिए तो बड़ा पेचीदा काम। तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट के लिए कोई फर्स्ट नेम टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आप नॉर्मल एंटर मत प्रेस कीजिए, आप कंट्रोल एंटर टाइप कीजिए और उसके बाद आप यहीं पे फ्लैश फिल के अंदर में फ्लैश फिल पे क्लिक कर दीजिए, पूरा में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पे मैंने सिंक किया, एंटर नहीं मारा, यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर मारा। सर आपकी आवाज़ ना नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आ रही थी और जा रही थी, समझ नहीं आया। अभी ठीक आ रही है आवाज़ मेरी? हाँ जी सर, ये दोबारा बताइए, समझ नहीं आया। बेसिकली हमारे 2013 के अंदर में एक नया फीचर आया है फ्लैश फिल का, ठीक है। तो फ्लैश फिल क्या करता है कि अगर आपने यहाँ आपने बहुत सारा नेम लिखा हुआ है, अगर उसमें मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना है तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम को टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल एंटर नहीं मारेंगे, यहाँ पे हम कंट्रोल एंटर मारेंगे और उसके बाद हम फ्लैश फिल पे जाके क्लिक कर देंगे, या शॉर्टकट इसका कंट्रोल ई होता है। ऐसे लास्ट लेम में यहाँ पे सिंग डालेंगे, कंट्रोल एंटर मारेंगे और फिर यहाँ पे जाके
फ्लैश फिल पे क्लिक कर देंगे, अपने आप बाकी जितने आगे जितने 3 थे, अगर 3000 भी होते तो सारा अपने आप आ जाता। यही नहीं, अगर मान लीजिए कोई डेट वगैरह है, जैसे कि मान लीजिए मेरे यहाँ पे डेट है आपका, तो डेट में किसी पर्टिकुलर मंथ वगैरह अलग कर सकते हो आप। ठीक है, मान लो इसमें से मुझे सिर्फ मंथ अलग करना है, तो मैं यहाँ पे सितंबर लिखूंगा और एंटर मार दूंगा, कंट्रोल एंटर नॉट एंटर, और फिर फ्लैश फिल पे क्लिक कर दूंगा, बाकी अपने आप आ जाएगा। इसी तरह से अगर सेल के अंदर कुछ कोई भी जरूरी नहीं कि इंडेक्स हो डेट हो, कुछ भी चीज़ लिखा है उसमें अगर कुछ चीज़ें ऐसी रखनी, मैंने कुछ चीज़ें अलग करनी है, तो वहाँ पे आप फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2013 में फ्लैश फिल का यूज़ हुआ, इसके सिर्फ 2013 में ही है, बाकी जगह पे नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा सर, ठीक है।